कल हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था। नाउन कंप्लीट हो चुका है ना। नाउन कंप्लीट अच्छा, हो नाउन चुका है। कंप्लीट हो गया। आपने भी कर लिया था। आपने सेकंड वीडियो में क्या पढ़ाई करी थी? प्रोनाउन स्टार्ट किया था। अच्छा। हम्म। चलो तब तक ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या बोल रहा है? हम्म। प्रोनाउन किसकी जगह यूज होता है? नाउन की जगह यूज होता है, नाउन की उसको जगह। प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ स्लाइड्स ही कवर करी थी। अब प्रोनाउन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि पर्सनल। इनके बस नाम याद रखने हैं, डिटेल में नहीं जाना। पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इनडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। टोटल 7 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। टोटल 7 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। और मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। 8 होते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन को कवर करते हैं। क्या बोल रहा है? पर्सनल प्रोनाउन जब हम अपनी बात करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, या फिर कोई ही हो गया, शी हो गया, मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड जो प्रोनाउन होता है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। है ना। अच्छा। अब पर्सनल प्रोनाउंस 3 लोगों के लिए पॉइंट आउट करते हैं। पहला वो जो बोल रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रही हूँ, मान लो कि मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या हुई? फर्स्ट पर्सन हुई। मैं किससे बोल रही हूँ? आपसे बोल रही हूँ, तो आप क्या हुए? सेकंड पर्सन हुए। ठीक है। और मान लो कि अभी मैंने एक बोला कि आज डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हो गया। ठीक है। तो मैं बात किसकी कर रही हूँ? ट्रंप की कर रही हूँ, तो वो थर्ड पर्सन होता है। सो बेसिकली जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जिस जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन होता है। और जिसकी बात करी जा रही है, जिसकी बात करी जा रही है वो थर्ड पर्सन है। ठीक है। इसको अगर इंग्लिश की भाषा में देखें, द पर्सन स्पीकिंग, स्पीकिंग वाला फर्स्ट पर्सन, स्पोकन टू जिसको बोला जा रहा है वो सेकंड पर्सन, एंड स्पोकन ऑफ जिसके बारे में बात करी जा रही है वो थर्ड पर्सन। नाउ पर्सन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये बात हो गई। चलो अब आते हैं केसेस। केसेस आते हैं। केसेस का मतलब होता है 3 टाइप के होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, और एक पॉजेसिव केस होता है। ठीक है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है अपने हक में या फिर अपने अंडर में किसी पर हक जताना, या फिर किसी पर अपनी अ, बताना कि भाई ये मेरे अंडर में है, किसी को अपना पोजीशन में रखना। ठीक है। जैसे बोला कि मैंने बोला कि दिस पेन इज माइन, तो मैंने इस पर अपना हक जताकर बोला है कि ये मेरा है ना। तो 3 टाइप के पर्सन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 टाइप के केसेस हो गए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। ठीक है। अच्छा, एक पीवाईक्यू आया था कि सब्जेक्टिव केस इज ऑल्सो नोन एज, तो इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनेटिव केस। फाइन। चलो अब ये टेबल है जो आप कॉपी में छाप लो, क्योंकि जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस टेबल को रेफर करना पड़ेगा एक आध बार, बट फिर आदत लग जाएगी इसको बिना देखे सॉल्व कर। सबसे पहले पर्सन्स लिखेंगे, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में अगर सिंगुलर की बात करूं तो आई आ गया। ठीक है। प्लूरल की बात करूं तो वी आ गया। अगर मैं ऑब्जेक्टिव में सिंगुलर की बात करूं तो मी आ गया। प्लूरल की बात करूं तो अस आ गया। फिर दो चीजें होती है, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन और एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के नेक्स्ट स्लाइड में अपन डिस्कस करें। एक बार इस एक टेबल को छाप लो फिर बताऊंगी। हाँ, वही कर रही हूँ ना।
डन। ओके, क्या होता है, ये काम कहाँ पे आएगा, ये काम कहाँ पर आएगा, जब मुझे किसी दोनों दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मैंने बोला कि दो प्लेयर्स को अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ कि दोनों में से स्ट्रांग कितना कौन है ना, तो मैं क्या बोलूंगी कि एक्स इज एज स्ट्रांग एज वाई। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब कंपैरिजन करना हो तब यूज होता है। अच्छा, टेबल को कैसे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ने सब्जेक्टिव फॉर्म का केस यूज किया है, तो क्या होगा कि उसको जब कंपेयर करेंगे तो वो सब्जेक्टिव केस में ही कंपेयर करेंगे। मतलब इन्होंने अगर यहाँ से कोई वर्ड उठाया है तो हम यहीं से वर्ड उठाएंगे, अगर उन्होंने ऑब्जेक्टिव में से कोई वर्ड उठाया है तो हम उसका ऑब्जेक्टिव में से ही वर्ड उठाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि कोई वॉक करता है, कोई वॉक करता है, ठीक है, या फिर कोई रन करता है फास्ट। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी कि मान लो कि मैं हिंदी में अगर मुझे बोलना हो कि भाई तुम मेरी तरह ही फास्ट दौड़ते हो, ठीक है, तुम मेरी तरह ही फास्ट दौड़ते हो, तो क्या होगा कि यू रन एज फास्ट एज का मतलब मेरी ही तरह, यू रन एज फास्ट एज। अब देख लो, यहाँ पे यू इन्होंने कहाँ से यूज किया है, सब्जेक्टिव से यूज किया है, लेकिन यहाँ पे अगेन दोनों में है यू। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी है, ऑब्जेक्टिव में भी है। ये अगली स्लाइड में, लेटर स्लाइड में कवर करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन्होंने यू ऑब्जेक्टिव से यूज किया है, सब्जेक्टिव से यूज किया है। बट एज ऑफ नाउ, अगर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैंने सब्जेक्टिव से यू यूज किया है, तो ठीक है, तो मैं जब अपनी बात कर रही होंगी, तो जब मैं अपनी बात कर रही होंगी तो पर्सन कौन सा लूंगी, मैं सब्जेक्टिव वाले केस से ही पर्सन लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यू के कंपैरिजन में आई आएगा, मी नहीं है। तो अगर एरर डिटेक्शन में आ जाता है कि यू रन एज फास्ट एज मी, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा यू रन एज फास्ट एज आई। डन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका बस इतना सा पर्पस था, ये बताने का कि जो केस हम कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं वही केस हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस में यूज करें। चलो, अब पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या डिफरेंस। Possessive adjectives are sometimes called pronominal adjectives as they are formed from pronoun. Possessive adjectives होते हैं वो प्रोनाउन से बने हुए होते हैं, इसीलिए उनको प्रोनॉमिनल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर possessive प्रोनाउन माइन हो गया तो possessive adjective माय हो गया, सिंपल सी बात है। आवर्स का आर हो गया, योर्स का योर हो गया, हिज का हिज ही रहेगा, हर्स का हर ही रहेगा, इट्स का इट्स रहेगा, इट्स का इट्स ही रहेगा, एंड देयर्स का देयर रहेगा। ठीक है ना। अब कुछ रूल्स है जैसे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब मैं एक नॉर्मल सेंटेंस बोल रही हूँ जब मैं एक नॉर्मल सेंटेंस बोल रही हूँ तो क्या होगा, पहले सेकंड पर्सन को मेंशन करूंगी, फिर थर्ड पर्सन को मेंशन करूंगी, और फाइनली मैं अपने आप को मेंशन करूंगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अपन तीनों घूमने चलते हैं, तो मैं अगर आपको बोल रही हूँ तो मैं सबसे पहले आपको मेंशन करूंगी जो सुन रहा है, देर आफ्टर मैं जिसकी बात कर रही हूँ उसको मेंशन करूंगी, थर्ड पर्सन को, और फाइनली मैं अपने आप को रखूंगी। ये तो नॉर्मल सेंटेंस की बात हुई। लेकिन अगर ऐसा कोई केस हो गया जो अपने आप में बहुत ही नेगेटिव सेंस है, या फिर तुमने कोई क्राइम कर दिया, या फिर तुमने कोई सिन कर दिया, या आपको कोई किसी बात का रिग्रेट है, तब क्या करेंगे, हम अपने आप को फर्स्ट रखेंगे। ठीक है, ब्लेम करने में भी क्या होता है, हम सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करते हैं। सो ब्लेम वाली ऐसे कुछ केसेस हो गए, या तो कोई नेगेटिव सेंस होगा, या फिर कोई सिन होगा, या फिर कोई रिग्रेट की बात हो रही होगी, तो सबसे पहले हम अपने आप को रखेंगे, देर आफ्टर सामने वाले को रखेंगे, और देर आफ्टर जो थर्ड पर्सन होगा उसको रखेंगे। और सिमिलरली जब मैं प्लूरल सेंस की बात करूँ, बहुत सारे लोग होंगे आपस में, तब सेम यही पैटर्न फॉलो होगा, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं सेंटेंस के फॉर्म में। फर्स्ट सेंटेंस की बात करूँ तो आई, यू एंड ही हैव टू गो टू द ऑफिस। क्या ये नॉर्मल सेंटेंस है कि हम तीनों ऑफिस जाते हैं? लेकिन नॉर्मल सेंटेंस में पर्सन कैसे आएंगे, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो आई है, ये कौन सा पर्सन है? सेकंड। थर्ड है।
एक बार वापस झांकना टेबल में। फर्स्ट है, फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है क्योंकि मैं ही बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैं ही बोल रही हूँ तो फर्स्ट कौन है, मैं ही बोल रही हूँ तो फर्स्ट पर्सन मेरा आई है, ठीक है। यू कौन सा पर्सन है, जिसको बोला जा रहा है तुम, जिसको बोला जा रहा है तुम, और सेकंड तुम कौन पर्सन। हुए, सेकंड पर्सन हुए। और ही, अब यहाँ पे जिसकी बात हो रही है क्या वो प्रेजेंट है, ही प्रेजेंट है नहीं है, तो ऑटोमेटिकली थर्ड पर्सन हुआ, ये सेकंड पर्सन हुआ, और ये फर्स्ट पर्सन है। तो जब नॉर्मल सेंटेंस बन रहा है तो क्या आएगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन सामने आएगा, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले यू आएगा, फिर क्या होगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर ही आएगा, और फाइनली आएगा फर्स्ट पर्सन दैट इज आई। तो सेंटेंस का करेक्ट वर्जन क्या होगा, यू, ही एंड आई हैव टू गो टू द ऑफिस, हैव टू गो टू द ऑफिस, फाइन। चलो, अगर मैं सेकंड की थर्ड की सेंटेंस की बात करूं, आई एंड शी वर देयर टू रिसीव हिम, मैं और वो गए थे उसको रिसीव करने के लिए। तो ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस है, ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस है कि मैं और वो गए थे उसको पिक करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है, पहले कौन सा पर्सन आता है, 2 3 1, 2 3 1 आता है, ठीक है। देखो नॉर्मल सेंटेंस में 2 3 1, जब कोई रिग्रेट या सिन किया हो तो 1 2 3, और जब प्लूरल लोग हो तो अगेन 1 2 3, फाइन। अच्छा, यहाँ पे आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन है। शी कौन सा पर्सन है, सेकंड, नहीं थर्ड। सेकंड थर्ड, पर्सन सॉरी, है, थर्ड, थर्ड। थर्ड। थर्ड पर्सन है, ठीक है। अगर 2 3 1 में बीच वाला मिसिंग हो, मान लो थर्ड पर्सन की बात ही नहीं होगी, कॉन्वर्सेशन में ही नहीं है थर्ड पर्सन, ठीक है, तो डायरेक्टली फर्स्ट पर्सन पे स्किप कर जाओ, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन है तो उसको कंसिडर करना, थर्ड पर्सन है तो उसको कंसिडर करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली फर्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। चलो, तो थर्ड सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा कि आई, ये तो मेरा नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है तो 2 3 1 लगेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे टू तो है ही नहीं, क्या आपको यू दिख रहा है भाई, जिसको मैं बोल रही हूँ वो दिख रहा है, जो लिसनर है वो तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो बस ये बोल रहा है कि मैं और वो गए थे, लेकिन ये बोल किसको रहा है ये नहीं मालूम, है ना। तो यू तो यहाँ पे है ही नहीं, यू तो यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली थर्ड पहले करूंगी फिर लास्ट में फर्स्ट करूंगी, इसका मतलब क्या हुआ कि शी एंड आई वर देयर टू रिसीव देम, गॉट इट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हम्म, अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस है, या फिर कुछ सिन है, या फिर कोई रिग्रेट की बात हो रही है। तो क्या बोल रहा है, यू, तुमने, ही, उसने, एंड आई और मैंने हैव मेड अ ब्लेंडर। ब्लेंडर का मतलब होता है कोई भारी मिस्टेक करते हैं, कोई भारी मिस्टेक करते हैं, मैटर कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि तुमने, उसने और मैंने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नेगेटिव सेंस में सेंटेंस है, कोई सिन, कोई पाप किया है या फिर कोई रिग्रेट है। उसका मतलब क्या हुआ, जो पर्सन्स अरेंजमेंट होगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, उसमें कितने, उसमें क्या होगा, जो अरेंजमेंट होगा सेंटेंस का वो क्या होगा, ब्लेम मैं किस पे लूंगी, अपने आप पे लूंगी, तो 1 2 3 आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, ये आई सबसे पहले फर्स्ट पे, फिर जो लिसनर है वो, तो यू सेकंड पे, और फाइनली थर्ड पर्सन, ठीक है। तो क्या होगा, आई, यू एंड ही हैव मेड अ ब्लेंडर, फाइन। चलो, अब थर्ड देखते हैं, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अब यहाँ पे लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, अगेन नेगेटिव सेंस में ये आ रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मौजूद है, सेकंड पर्सन भी मौजूद है, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। तो डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, जनरली 1 2 3 को करते हैं, तो यहाँ पे 3 तो नहीं है तो सिर्फ 1 एंड 2 को करेंगे, तो क्या बोलेंगे, हाँ सही लिखा हुआ है, पहले आई है फिर यू है, सही है। आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। चलो, फोर्थ पे बात करते हैं कि वी, यू एंड दे हैव टू मेक इट अ सक्सेस। अब यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म है, वी, यू, दे सारे प्लूरल फॉर्म है, तो क्या होगा, अगेन 1 2 3, इसका मतलब हमने, तुमने और उन्होंने इसको सक्सेस बनाना है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये आ गया कंपैरिजन करने वाला पार्ट, क्या बोल रहा है, यू आर मच बेटर देन मी,
एंड यू आर मच बेटर देन आई। हमने पढ़ा था कि जो यू है वो भी सब्जेक्टिव में आ रहा है, और सब्जेक्टिव में भी आ रहा है, और यू किस में, ऑब्जेक्टिव में भी आ रहा है। टेबल रेफर करोगे तो देखोगे यू सब्जेक्टिव में भी आ रहा है और ऑब्जेक्टिव में भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड की बात करें, आई विल नॉट बी सेलेक्टेड बिकॉज शी कंसिडर्स यू मोर डिजर्विंग देन आई। ये जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हम THEN वाला देन यूज करते हैं। जो THEN वाला देन है ना, इसका मतलब होता है बाद में। और देन का मतलब होता है किसी के ओवर, या फिर किसी के ऊपर, या फिर बजाय, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना होगा। यहाँ पे देन की स्पेलिंग THAN होगी, THAN। फाइन। तो क्या बोल रहा है, आई विल नॉट बी सेलेक्टेड बिकॉज शी कंसिडर्स यू मोर डिजर्विंग देन आई। अब देखना, शी टी एच है, ई एन का क्या होता है, सॉरी? देन का मतलब होता है हाँ। THAN, देन का मतलब होता है बजाय। और जो हम्म, THEN होता है ना, उसका मतलब होता है बाद में, बाद में। जैसे मैंने बोला कि हाँ। आई woke up at morning, I woke up at morning, then I went for a walk, walk। तो यहाँ पे जो देन है ना, वो THEN वाला है, क्योंकि मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि इसके बाद में मैंने ये वाला काम किया है ना। लेकिन अगर मैं, मुझे देन THAN वाला वर्ड यूज करना हो, तो ये कहाँ पे यूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि आई प्रिफर, प्रिफर का मतलब मैं प्रायोरिटी में क्या रखूंगी, आई प्रिफर रेड कलर, रेड कलर देन, बजाय किसके, येलो कलर। तो यहाँ पे जब मुझे बजाय बोलना हो तो THAN, और जब बाद में की बात हो रही हो तो THEN। फाइन, ओके। आते हैं फिफ्थ पे, क्या बोल रहा है। हाँ सॉरी, हम थर्ड की बात कर रहे थे कि यहाँ पे किसको, अगर आप शी को देखोगे तो शी कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव होता है या कि ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस होगा। तो जब सब्जेक्ट, तो जब कंपैरिजन करना होगा, तो मैं जो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन जिससे भी कंपेयर कर रही होंगी, वो केस मैं कहाँ से उठाऊंगी, सब्जेक्टिव से ही उठाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे किसको, मी मतलब कि यहाँ फर्स्ट पर्सन से कंपेयर कर, ठीक है। तो बताओ कि शी का जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, शी का जो सब्जेक्टिव फर्स्ट। केस में ही, सब्जेक्टिव केस में ही शी का, सॉरी, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस में क्या है, उस टेबल को देखो। आय है, आय। आई है, इसका मतलब क्या हुआ, जब मुझको शी से कंपेयर करना होगा फर्स्ट पर्सन से, तो मैं आई लगाऊंगी, ना कि मी लगाऊंगी। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ, जो थर्ड सेंटेंस है, आई विल नॉट बी सेलेक्टेड बिकॉज शी कंसिडर्स यू मोर डिजर्विंग देन आई, तो ये करेक्ट है। और फोर्थ जो है, आई विल नॉट बी सेलेक्टेड बिकॉज शी कंसिडर्स यू मोर डिजर्विंग देन मी, ये इनकरेक्ट। फाइन। यहाँ पे प्लीज देन की स्पेलिंग देखना, ये THAN होगा, देन मतलब बचाए। क्या होता है कि वो शी कंसिडर्स, अच्छा, आई एम रियली सॉरी, इसमें थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कंपेयर किन दोनों को कर रहा है, यू और आई को कर रहा है। यू किस में आता है, सेकंड पर्सन में आता है, यू सेकंड पर्सन में आता है, और जो आई होता है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन ये दोनों करेक्ट हुए, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि इसने यू कहाँ से उठाया, सब्जेक्टिव से उठाया या ऑब्जेक्टिव से उठाया। अगर ये सब्जेक्टिव से उठाती है तो आई एकदम करेक्ट है, बट अगर ये यू ऑब्जेक्टिव से उठाती है तो मी एकदम करेक्ट। फाइन। चलो, अगर फिफ्थ की बात करते हैं, तो ये किसमें कंपैरिजन कर रहा है, ही कौन सा हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, ही जो हुआ वो थर्ड पर्सन हुआ। और मी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को कंपेयर कर रहा है। चलो अब देखते हैं, जो ही है वो कौन से केस में, सब्जेक्टिव में कि ऑब्जेक्टिव में। ही सब्जेक्टिव में है। सब्जेक्टिव में है। अब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव देख के बताओ। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव आय है। आई है, इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर जो फर्स्ट फिफ्थ सेंटेंस है इसमें क्या लिखा हुआ है, ही को किससे कंपेयर कर रहा है, फर्स्ट पर्सन से कंपेयर कर रहा है, तो ही इज एज फास्ट एज मी। तो हमें तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही यूज करना था, तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज एज फास्ट एज आई। फाइन। चलो अब सेवेंथ की बात करते हैं, इसमें बताओ क्या होगा, मी लगेगा या आई लगेगा। आई। I. क्यों लगेगा, एक बार फिर से इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। जो शी है, जो शी है वो थर्ड पर्सन में आता है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस यूज किया है, इतना समझ में आ गया। तो जब मुझे कंपेयर करना होगा तो मैं फर्स्ट पर्सन का ही सब्जेक्टिव केस यूज करूंगी, तो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस है वो होता है आई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, शी इज बेटर देन आई। यहाँ पे अगेन देन की स्पेलिंग नोटिस करना, यहाँ पे एकदम करेक्ट लिखी हुई है, THAN लिखा हुआ है ना, तो देन का मतलब बचा है, शी इज बेटर देन, वो मुझसे काफी बेटर है। बेसिकली ये कंपेयर करने के लिए यूज में किया जाता है, राइट। ओके, एट की बात करते हैं, आई नो यू एज मच एज हिम। तो यहाँ पे यू की बात हो रही है, अब ये यू नहीं बता रहा सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन अभी क्लियर आउट किया है। अब बोलते हैं किसकी बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो किन्हीं दो सेंटेंसेस के बीच में, आई एम सॉरी, जो किसी दो प्रोनाउंस के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करता है उसको बोल। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट सेंटेंस में बोला आई मेट अभय, मैं अभय से मिली, अभय हैड जस्ट रिटर्न, अभय जस्ट आया है, तो मैं बार बार अभय अभय थोड़ी ना बोलती रहूंगी, मैं उसके नाम की जगह एक प्रोनाउन यूज करूंगी। सो क्या होगा कि आई मेट अभय, अभय जस्ट आया, हु का मतलब किसके लिए यूज कर रहा है ये, अभय के लिए यूज कर रहा है, जो इससे जस्ट पहले लगा है, जो इस कनेक्टर से जस्ट पहले लगा है उसको उसके लिए यूज करोगे। ठीक है, मैं अभय से मिली, जो कि कौन, अभय, अभय जस्ट, हु हैड जस्ट रिटर्न। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग, आई हैव फाउंड द पेन, एक सेंटेंस हो गया, आई लॉस्ट द पेन दूसरा सेंटेंस हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होगा, तो मैं क्या यूज करूंगी, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। यहाँ से हम क्या नोटिस करेंगे कि जब मैं पर्सन की बात कर रही होती हूँ तो मैं हु की बात कर रही होती हूँ, लेकिन अगर मैं थिंग की बात कर रही होती हूँ तो मैं विच का यूज करूंगी। एक बार और सुन लो, पर्सन की बात करूंगी तो मैं हु का यूज करूंगी, थिंग की बात करूंगी तो मैं विच का यूज करूंगी। यहाँ से मुझे PYQ याद आ रहा है, एरर डिटेक्शन में लिखा हुआ था कि माई आंट इज कमिंग विच इज विच इज अ साइंटिस्ट। तो यहाँ पे बताओ एरर किसमें है, साइंटिस्ट, एरर बताओ कौन से वाले पार्ट में है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, या फिर ये वाला पार्ट, ये ए, ये बी और ये सी। ए में है। ए में है, एक बार फिर से देखो, ए में है तो उसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, My aunt is coming, who is a scientist. जो ए वाला पार्ट है ना, जो ए वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना सही से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर मुझे ये पता आपने है, लिखा इधर था ना। हाँ वहां भी यही लिखा हुआ हाँ, रहेगा, वहां भी यही लिखा हुआ रहेगा, एक सेंटेंस होगा उसके बाद में ए पार्ट लिखा हुआ रहेगा। और फिर उसके बाद ओब्लिक है ना, वो होगा शायद। हाँ, इसके ऊपर लिख दो ना आप, सेंटेंस के ऊपर नहीं ABC। कोई नहीं, सही है। कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ गया उसमें विच की जगह हुआ हाँ। आएगा, सो दैट वाज द पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। The word who is used instead of the noun abhay, it therefore does the work of a pronoun. अब second example में who joins or connects two statement, therefore it does the work of a conjunction. Now again,
कंजक्शन हमने क्या पढ़ा था कि जो किन्हीं दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी तो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस बात को एक बार थोड़ा सा नोटिस में लेते हुए चलना कि मेरा एक वर्ड है, वो जरूरी नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन होगा, मतलब जरूरी नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउन ही होगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और कंजक्शन भी हो सकता है। फाइन। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द वर्ड हु डज डबल वर्क, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये यहाँ पे दोनों काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन भी कर रहा है और कंजक्शन का काम भी कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, कंजक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। क्या कंजक्टिव प्रोनाउन जो है वो बन जाएगा, वो वाला कंजक्शन जो काम कर रहा है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। गॉट इट। वो वाला कंजक्शन जो काम कर रहा है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, उसको मैं बोलती हूँ कंजक्टिव प्रोनाउन। चलो इसी बात पे बता दो सबजंक्टिव क्या होता है। सबजंक्टिव, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं। तो इंसान जो कोई काम करता है। चलो टाइम वेस्ट किए बिना आगे चलते हैं। सब्जंक्टिव केस का मतलब होता है जब मैं कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रही होती हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रही होती हूँ, या फिर मैं कोई विश कर रही होती हूँ कि काश ऐसा होता, अगर मैं बर्ड होती तो मैं उड़ती। तो सब्जंक्टिव केस में सेंटेंस कैसे बनता है मेरा, सबसे पहले वर्ब का यूज होता है, और अगर लेटर ऑन सेंटेंस, अगर आगे भी सेंटेंस होता है तो उसमें वुड का यूज होता है। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, इफ, इफ आई वर, और उसके पहले इफ का भी यूज होता है, अगर मगर काश में खुद की तलाश में, उस वाला, वो वाला केस। ठीक है, तो क्या होगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई ओवर अ बिल्डिंग। तो क्या हो गया, यहाँ पे इफ का यूज हो रहा है, फिर वर का यूज हो रहा है, उसके बाद वुड का यूज हो रहा है। तो इस केस को बोलते हैं सब्जंक्टिव केस, जब मैं कोई विश कर रही हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रही हूँ, या मेरी कोई डिजायर है। फाइन। चल अब रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। अभी जो हम पढ़ के आए हैं वही है। जब मैं पर्सन की बात कर रही होती हूँ तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करूंगी, विच यूज मत करना। विच का मतलब होता है जब आप थिंग को रिलेट कर रहे हो। विच कब यूज होता है, जब मैं किसी थिंग की बात कर रही हूँ या फिर कोई नॉन लिविंग पर्सन की बात कर रही हूँ। और हुज का मतलब होता है, देखो एक बार फिर समझ लेते हैं। हु का मतलब होता है, हु का मतलब होता है जो कि, हुज का मतलब होता है जिसका, हुम का मतलब होता है जो, विच का मतलब होता है जो, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए। नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो प्लीज, नॉन लिविंग थिंग के लिए। विच का मतलब भी जो होता है लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए, और दैट का मतलब होता है जो, अभी बाद में देखेंगे कि इनका यूज कैसे करना है सेंटेंस में, ठीक है। बट अभी एज ऑफ नाउ समझ लो, हु का मतलब होता है जो कि, हुम का मतलब होता है जो, या फिर किससे। अगर मैं बोलूँ whom आर यू टॉकिंग टू, whom आर यू टॉकिंग टू, whom आर यू टॉकिंग टू, इसका मतलब क्या हुआ, तुम किससे बात कर रहे हो। और whose का मतलब होता है अगेन किसका। क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर मैं पूछूं तो किसका, जवाब फॉर्म फॉर्म करना हो तो जिसका। अगर whom की बात करूं तो क्वेश्चन फॉर्म करना हो तो किससे, या फिर जवाब फॉर्म करना हो तो जो या फिर जिससे। डन, आगे चलें।
चलें क्या? हम्म, हाँ। ओके। अच्छा, तो क्या बोल रहा है फर्स्ट सेंटेंस में? दिस इज द लॉयर, ये वो वकील है जिसने मेरी हेल्प करी थी। अगर यहाँ पे आ जाता दिस इज द लॉयर विच हेल्प्ड मी, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। सेकंड पे आओ, ही इज द मैन, ये वो आदमी है, हु आई नो हैज हेल्प्ड माई सन इन फाइनल एग्जाम, जिसने मेरे बेटे की फाइनल एग्जाम में हेल्प करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो किसके लिए यूज हो रहा है? पर्सन के लिए यूज हो रहा है। नाउ थर्ड पे, द बैंक हैज डिजाइंड सॉरी डेजिग्नेटेड एन एग्जीक्यूटिव। अब वो किसके लिए यूज हो रहा है? उस एग्जीक्यूटिव के लिए यूज हो रहा है जो क्या करेगा? कस्टमर्स को गाइड करेगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के दौरान। फिफ्थ में, मे आई नो टू होम आई एम स्पीकिंग, मैं किससे बात कर रही हूँ? फिफ्थ का, आई एम द मैन whom द लॉयर हेल्प, मैं वो आदमी हूँ जिसकी लॉयर ने हेल्प करी थी। फाइन। चलो, अभी यूज ऑफ whose एंड which आ गया। whose इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ पर्सन्स, जब मैं पर्सन्स की बात कर रही हूँ, एनिमल्स, ऑल्सो थिंग्स विदाउट लाइफ, जो नॉन लिविंग थिंग होता है। नाउ रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केसेस। अच्छा, नॉन नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम क्या है? बताओ। uh, I know this. बोलो। ये PYQ भी था ना? आपने हम्म। बताया था कि PYQ आया था। हम्म। Nominative is also known as subjective. क्या? Subject. Subjective case is also known as nominative case. Okay. सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव से माला जप लेना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी रहेगी, है ना। सब्जेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव। फाइन। आगे चलते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज नो जेनेटिव केस बट whose इज यूज्ड एज अ सब्सटेंस फॉर ऑफ विच, ये बाद में कवर करेंगे। अ ट्राइंगल whose थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे whose किसके लिए यूज किया इसने? ट्राइंगल के लिए यूज किया, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। फाइन। चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं। द सन whose रेज, अगेन सन के लिए बात हो रही है कि नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए whose का यूज किया है। द सन whose rays give life to the earth is regarded by some people as a god. Now second, this is the question, ये वो वाला क्वेश्चन है, whose solution, जिसका सॉल्यूशन हैज बॉफल्ड। बॉफल्ड का बेसिकली मतलब होता है हिला के रख देना, या फिर शॉक कर देना, या फिर जो खुद फिलोसोफर्स भी सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर फिलोसोफर्स भी काफी एजेस तक उसका सॉल्यूशन ढूंढते रहे, ठीक है। द बुक्स विच हेल्प यू मोस्ट आर दोज विच मेक यू थिंक द मोस्ट। अब यहाँ पे दोज किसके लिए यूज हुआ है? बुक्स के लिए यूज हुआ है। ही हैज अ हाउस विच ही वॉन्ट्स टू सेल, यहाँ पे विच किसके लिए यूज हुआ है? हाउस के लिए यूज हुआ है। नाउ द हॉर्स, कौन सा हॉर्स? विच आई रिसेंटली बॉट इज एन अरब। नाउ ही सेड ही सॉ मी देयर विच वॉज अ लाई, विच वॉज अ लाई, तो यहाँ पे विच किसके लिए यूज में हो रहा है? कि उसने बोला, क्या बोला? एक झूठ बोला। फाइन। नाउ विच में ऑल्सो रेफर टू अ सेंटेंस, विच एक सेंटेंस को भी रेफर कर सकता है, जो लेटर ऑन कवर करेंगे। अगेन नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक केस आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बताओ। टाइम कम है तो प्लीज जल्दी जल्दी बोलो। सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट डिग्री होती है वही। हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो यहाँ पे जो मेरी टॉलेस्ट है वो मेरी सुपरलेटिव डिग्री होगी। फाइन। चलो, तो एक बार बात करते हैं कि यूज ऑफ दैट, जो दैट है वो मेरा यूज कहाँ होगा? कहाँ पे होगा? सुपरलेटिव डिग्री में। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राम प्रकाश इज द मोस्ट लेबोरियस मैन। द मोस्ट लेबोरियस मैन का मतलब जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो लेबोरियस मैन होता है, लेबोरियस मैन का मतलब हार्ड वर्क, लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। यहाँ पे लेबोरियस आ रहा है तो लेबर से ये मत समझ लेना कि किसी मजदूर की बात हो रही है, लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ये वोकेबलरी में पूछा था एक बार, पीवाईक्यू है।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोनाउन पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोनाउन के सवाल सॉल्व होंगे, यहाँ से वोकेबुलरी के सवाल भी सॉल्व होंगे। लेबोरियस का सिनोनिम पूछा था, लेबोरियस का सिनोनिम पूछा था, तो लेबोरियस का सिनोनिम होता है हार्ड वर्किंग। फाइन। चलो, तो क्या बोल रहा है कि राम प्रकाश इज द मोस्ट लेबोरियस। यहाँ पे द भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये द स्पेसिफिकली बता रहा है कि सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग मैन है दैट आई हैव एवर सीन। तो यहाँ पे दैट का यूज कहाँ पे होगा, जब मैं सुपरलेटिव डिग्री यूज करूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सीमा सीमा इज द मोस्ट